Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 5. Today we are going to learn about verb. A word that shows an action is called a verb. For example, walk, speak, run, buy, etc. So verb क्या होता है? verb जो है वो एक ऐसा word होता है जो action को describe करता है, जो एक्शन को जो है वो बताता है, जिस तरह के वॉक चलना, स्पीक बोलना, रन भागना, बाय ख़रीदना एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो किसी भी एक्शन को शो करते हैं, जैसे कि चलना, बोलना, भागना, ख़रीदना, ये सब जो है वो वर्ब्स हैं। तो ऐसा कोई भी वर्ड जिससे हमें किसी काम का पता चलता है वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये दोनों जो हैं वो वर्ब की क्लासिफिकेशन से, यानी वर्ब को जो है वो इन दो अलग अलग काइंड्स में जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है। सो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उसमें हमें जो है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रूट आ लेटर। सो ही इज़ अ सब्जेक्ट, रूट ट्रांजिटिव वर्ब, अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जेसिका रीड्स अ बुक, जेसिका सब्जेक्ट, रीड्स ट्रांजिटिव वर्ब एंड अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। ठीक है, जिस तरह रूट अ लेटर, लेटर जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ यूज़ हुआ है, और इसी तरह रीड्स अ बुक, बुक जो है यहाँ एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर मौजूद होता है। इसी तरह इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इंट्रांजिटिव वर्ब्स में जो है वो ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज स्लीपिंग, सब्जेक्ट जो है वो जॉन, इंट्रांजिटिव वर्ब स्लीपिंग, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद नहीं। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। आई होप आपको जो है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको जो है वो अपनी बुक का पेज नंबर 17 यूनिट नंबर 4 ओपन करना है, जहां आपको वर्ब की डेफिनेशन, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन मिल जाएगी, जो आपको अपनी कॉपी में करनी है विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका पेज नंबर 18 पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, पिक अप द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन दीज सेंटेंस, मेक 2 कॉलम्स। यानी आपको जो यहाँ पर 14 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। इसमें एक में इंट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी तरफ ट्रांजिटिव वर्ब आपको लिखना है। 5 सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ, और अगले 5 जो है वो आपका होमवर्क है, जो आपको ख़ुद से करने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, मुजम्मिल रन फास्टली। सो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इसी तरह मियादाद प्लेड क्रिकेट, मियादाद प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ देखें, प्लेड जो है वो हमारा वर्ब है और क्रिकेट यहाँ एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो ये जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद 3, मेहदी हसन सेंग गज़ल्स, ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज सेंग जो है वो वर्ब है और गज़ल्स ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इसके बाद 5, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी थीफ मौजूद है। सो 5 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा 6 to 10 आपको खुद से अपनी कॉपी में करने हैं। अब यहाँ देखें वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट जो है वो वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, सेकंड है वर्ब ऑफ पास्ट टेंस, एंड 3 है पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब की जो है वो 3 फॉर्म्स होती हैं। ब्लू इज़ द लिस्ट, लर्न दैम। यहाँ पर जो है आपको कुछ वर्ब्स दिए गए हैं और उनकी फॉर्म्स जो हैं वो पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट टेंस, तीनों फॉर्म्स जो है वो आपको बताई गई हैं। या जो पेज नंबर 18, 19 और पेज नंबर 20 पर मौजूद है। ये सारी फॉर्म्स जो हैं वो आपको याद करनी है
और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो करनी है, जो पेज नंबर 21 पर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस इन दिस सेंटेंस। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें आपको वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस है आपका, द प्लेयर्स प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो यहाँ पर प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, जिसे आपको चेंज करना है पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म में। सो प्ले की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है प्लेड, यानी ईडी लगता है। सो द प्लेयर्स प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। इसके बाद सेकंड सेंटेंस है, द ब्राइड ब्यूटिफाइज हरसेल्फ फॉर द वेडिंग। तो ब्यूटिफाइज जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, से जब हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो ब्यूटिफाइड हो जाएगा। सो द ब्राइड ब्यूटिफाइड हरसेल्फ फॉर द वेडिंग। इसके बाद अब अपना सेंटेंस जो है वो 3 देखिए, अदनान स्विम्स वेल इन दी ओपन सी। सो स्विम फर्स्ट फॉर्म है, जब हम इसकी सेकंड फॉर्म में इसे चेंज करेंगे तो ये स्वयं हो जाएगा, अदनान स्विम वेल इन दी ओपन सी। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस है, द स्नेक बाइट्स द चाइल्ड। सो बाइट्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, बाइट्स की सेकंड फॉर्म होती है बिट, तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, द स्नेक बिट द चाइल्ड। 5 सेंटेंस है, बॉयज स्पेंड देयर हॉलीडेज इन आइडलनेस। सो स्पेंड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, जब इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये स्पेंड की जगह स्पेंट हो जाएगा, यानी डी की जगह टी आ जाएगा। बॉयज स्पेंड देयर हॉलीडेज इन आइडलनेस। सो ये आपको 5 सेंटेंसेस मैंने बताए हैं। इसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10 यानी 6 to 10 आपको खुद से करने हैं, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज बी है, फिल दी फॉलोइंग सेंटेंस विद द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको वर्ब दिए गए हैं जिन्हें आपको चेंज करना है पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में। सो फर्स्ट सेंटेंस है, फातिमा जिना, ब्लैंक में आप लिखेंगे लुक्ड। जब आप इससे पास्ट टेंस फॉर्म में चेंज करेंगे तो ईडी लगा देंगे, आफ्टर हर ब्रदर केयरफुली। इसी तरह सेकंड, द बॉय हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। कंप्लीट की पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल जो है वो ईडी लगाते हैं हम। सो यहाँ पर हम ईडी लगाएंगे कंप्लीटेड, द बॉय हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इसके बाद 3 सेंटेंस है, द पोएट्स लवली पोएम्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। सो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें जो है वो वर्ब दिया गया है कंपोज। तो कंपोज को जब हम इसकी सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये कंपोज्ड हो जाएगा, द पोएट्स कंपोज्ड लवली पोएम्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। इसके बाद सेंटेंस 4 है, द रेसलर हैज़, ब्लैंक में जो है आपको डिफीट यहाँ पर वर्ड दिया गया है, उसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है डिफीटेड। द रेसलर हैज़ डिफीटेड हिज ओपोनेंट। उसके बाद 5 देखें, द जज अनाउंस की सेकंड फॉर्म अनाउंस्ड ईडी लगेगा, ठीक है, द जज अनाउंस्ड हिज वर्डिक्ट। ये 5 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, 6 to 10 आपको खुद से करने हैं। यहाँ पर जो आपको फॉर्म्स दी गई हैं, टेक, वॉन, पे, राइट और लाइक, इनको आपको चेंज करना है पास्ट टेंस फॉर्म। आई होप आपको अपना यूनिट नंबर 4 वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव अच्छे से समझ आया होगा। नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, अच्छे से वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा। अल्लाह हाफिज़।